नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सहरसा के बलवाड़ा गांव में पत्थरों और लाठी डंडों से जमकर बारिश हुई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते इतना उग्र रूप ले लिया कि सालों तक साथ साथ रहने वाले ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। कभी बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है तो कभी रह रहकर डंडा भी बरस रहा है। अश्लील गाने को लेकर उठे विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि सहरसा के बलवाड़ा गांव के ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। ये देखिए, हाथ में बड़े बड़े लाठी और डंडे पकड़े ये लोग किस तरह से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक डंडा चलाया और फिर दूसरा डंडा भी मारा, तो इधर एक पत्थर पड़ता तो फिर दूसरा और तीसरा पत्थर भी चला। डंडे और पत्थरों से छिड़े संग्राम ने पूरे गांव को रण क्षेत्र में तब्दील करके रख दिया है। गांव की महिलाएं बीच बचाव की कोशिश कर रही हैं। उग्र लोगों को बार बार रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन डंडे और पत्थरों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है और लाठी डंडे के साथ साथ पत्थरों की मार खा रहे ग्रामीण लहूलुहान हो गए हैं। वो शराब पी कर धूप था, उसको हम बाजूक मना किए, हम यहाँ डीजे नहीं बजेगा, शराब पी के आया है आप लोग, यहाँ डीजे मत बजाओ। तभी वो नहीं माना बात, तभी वो शराब पी के आया 5-6 आदमी और लाठी पहुँचा चलाने। एक दूसरे के खून के प्यासे हुए ये लोग कभी साथ साथ हंसते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटा करते थे, लेकिन मामूली सी घटना ने अचानक इतना उग्र रूप ले लिया है कि सालों तक एक साथ रहने वाले ये ग्रामीण आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, ये लोग कैसे एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे पर बड़े बड़े पत्थरों से वार कर रहे हैं। लाठी डंडे और पत्थरबाजी के इस खेल में कभी इस तरफ खून बह रहा है तो कभी उधर चीख पुकार मच रही है। सहरसा का ये गांव तब तक जंग का मैदान बना रहा जब तक दोनों तरफ के ग्रामीण चोट खाकर अस्पताल पहुंच गए। इस हंगामे और उपद्रव में दर्जनों ग्रामीण को चोट लगी, जिनका इलाज सहरसा सदर अस्पताल में चल रहा है। अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। बांका के तिलडिया में भीड़ ने 4 महिला पॉकेटमारों को रंगे हाथों धर दबोचा। तलाशी लेने पर श्रद्धालुओं से उड़ाए गए सोने के कई गहने उनके पास से मिले, फिर तो उन पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से से आग बबूला भीड़ से घिरी ये महिलाएं रुआसी हो गई हैं। भीड़ का उग्र रूप देखकर जान की भीख मांग रही हैं, लेकिन उग्र लोगों की ये भीड़ इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। ये नजारा है तिलडीहा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ का, जहां दुर्गा देवी की आराधना करने पहुंचे कई श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन गायब हो गई। जब ग्रामीणों ने हंगामा मचाया तो एक एक कर ये 4 महिलाएं रंगे हाथों पकड़ी गईं। तलाशी लेने पर इनके पास से सोने की अंगूठी और कई चेन बरामद किए गए। महिलाओं की इस हरकत से श्रद्धालुओं की भीड़ आग बबूला हो उठी और चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया। ये देखिए, इन महिलाओं के पास से ये अंगूठी मिली तो सोने के लॉकेट और कुछ गहने भी इनके पास से मिले। फिर तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। चारों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भीड़ से घिरे इन आरोपियों ने आखिरकार जुर्म को कबूल कर लिया और एक एक कर सारे गहने भी लौटा दिए। लेकिन भीड़ का पारा शांत होते ही ये तमाम आरोपी महिलाएं वहां से खिसक गईं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका।
नालंदा के सुनसान खंडहर में कुछ युवकों ने नशे की महफिल सजाई, जमकर जाम छलकाए। इसी बीच नालंदा पुलिस मौके पर पहुंची और उन नशेड़ियों को रंगे हाथ धर दबोचा। बिहार में शराब पर भले ही सख्त पाबंदी लगी हुई है, लेकिन नशे की बोतलों के ढक्कन खुलेआम खोले और छलकाए जा रहे हैं। ये नजारा है बिहार शरीफ के कटरा इलाके के एक सुनसान खंडहर का। घनी आबादी से दूर इस खंडहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उसी टूटी फूटी दरो दीवार के बीच नशे की महफिल सजी हुई है। ये देखिए, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे ये शख्स शराब की बोतलों से नशे का जाम तैयार कर रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को और इन नशेड़ियों के चेहरों को। नशे का जाम छलकाते हुए इनके चेहरों पर शिकन तक नहीं है। पुलिस के डंडे से बेखौफ ये नशेड़ी मजे से शराब की घूंट पी रहे हैं और शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा रहे हैं। तभी गुप्त सूचना पर कटरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों नशेड़ियों के नशे की जाम छलकाते हुए रंगे हाथों इन्हें धर दबोचा। इस शराब के सेवन की सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के शराब पी रहे हैं। उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। देखने से लग रहा है कि एक गौर से देखिए, कुछ देर पहले यही दोनों नशेड़ी बेखौफ होकर नशे का जाम छलका रहे थे, लेकिन नालंदा पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों के चेहरों का रंग ही उड़ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। शराब का नशा जहर के समान है और उसकी लत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। बार बार इसकी सीख मिलने के बावजूद ये नशेड़ी मानने को तैयार नहीं हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। जामताड़ा में पूर्व मंत्री सत्यानंद झा के घर पर जुटी भीड़ के सामने डांसर्स ने ठुमके लगाए। न किसी को कोरोना की फिक्र थी और न सोशल डिस्टेंसिंग की। सब बारबाला के डांस पर झूम रहे थे। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध छाई हुई है और डीजे का कान फोड़ शोर गूंज रहा है। उसी शोरगुल और कोलाहल के बीच बारबाला ठुमके लगा रही है। कभी नाच रही है तो कभी बल खा रही है और उस नाच गाने पर झूमने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। ठुमके और शोर शराबे से भरा ये नजारा है उस समारोह का जिसका आयोजन झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा के घर पर हुआ था। ये देखिए, कभी झारखंड सरकार के मंत्री की कुर्सी संभाल चुके सत्यानंद झा कैसे अपने घर पहुंचे ग्रामीणों का अभिवादन कर रहे हैं, अबीर और गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। तो उनके घर के सामने ही फिल्मी गानों की धुन पर नाच रही ये डांसर नेताजी के घर पहुंची भीड़ का मनोरंजन कर रही है। किसी के चेहरे पर न तो मास्क नजर आ रहा है और न कोरोना का खौफ। सब डांसर के नाच पर फिदा नजर आ रहे हैं। इस नाच गाने का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सत्यानंद झा पर आरोपों की झड़ी लग गई। हजारों की संख्या में भीड़ भी उपस्थित थी। खूब धुआं भी उड़ा और खूब बारबालाओं की नाच भी देखने को मिला। देश के कई राज्यों में कोरोना का खौफ तेजी से फैलता जा रहा है। हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन जामताड़ा में नेताजी ने खुद अपने घर पर डांसर की महफिल सजा रखी है, जहां जुटी भारी भीड़ का मनोरंजन करने के लिए फिल्मी गाने की धुन पर बारबाला नाच रही है और खुलेआम कोरोना को न्योता दे रही है। आरपी सिंह, न्यूज़ 18, जामताड़ा।
घाटशिला के जंगल में फैली आग की चिंगारी ने डुईकाडी गांव में तांडव मचा दिया। देखते ही देखते कई घर आग की लपटों में घिर गए। तब ग्रामीणों ने मिलजुल कर आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत की। मूसाबनी के डुईकाडी गांव में देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची होती जा रही है, तो धुएं की गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया है। जंगल में फैली आग की चिंगारी जैसे ही इस गांव में पहुंची, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पहले एक घर और फिर तीसरा घर भी आग की लपटों में घिर गया। ये देखिए आग की लपटें कैसे ऊंची होती जा रही है, तो आग के बीच से रह रहकर धुएं का गुबार भी निकलता जा रहा है। तभी आग से घिरे ग्रामीण एक दूसरे की जान बचाने के लिए एक एक कर सामने आते गए। ये देखिए किसी के हाथ में बाल्टी है तो किसी के हाथ में घरेलू बर्तन, कोई पत्तलों और झाड़ियों से आग की लपटों पर वार कर रहा है तो कोई प्लास्टिक के बोतल में पानी भरकर आग बुझाने का जतन कर रहा है। अपने गांव को आग की चपेट से बचाने के लिए तमाम ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ये देखिए ये लोग किस तरह से झाड़ियों और जंगल में फैली आग को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं। ला करके बाल्टी से, कोई डेगची से, कोई टब से, कोई बाटी से ले करके पूरा डाल रहे हैं। पूरा झाड़ी उड़ी काट करके झाड़ी से भी बुझाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा गांव के लोग जो है पूरा इकट्ठा होके हम लोग कुआं से पानी उठा के उसको आग को बुझा रहे हैं। और हम लोग की जो बगल गाँव है, सोनागढ़ा है, जामसोल है और बगल गाँव में जो बनालुपा है, वहाँ के जितने जो महिला पुरुष है सब बाल्टी गगरा लेके पहुँचे हुए हैं। डुईकाडी के ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो आसपास के कई और गांव के ग्रामीण भी मदद के लिए वहां पहुंच गए। बाल्टी और बर्तन में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश चलती रही। थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी गांव पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को और रफ्तार मिली। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। और आज जिस तरह हवा की लपटें थी, पूरे गांव स्वाहा होने की नौबत थी, लेकिन गांव वालों के अथक प्रयास के कारण और एन मौके पर हमारे फायर ब्रिगेड की पहुंचने के कारण आग पर काबू पा लिया गया है। एक बार फिर जंगल में फैली आग ने जिस तरह से डुईकाडी गांव में तांडव मचाया, उससे स्थानीय ग्रामीण बेहद खौफजदा हैं। घने जंगल से घिरे मूसाबनी के गांव में गर्मियों के दौरान अभी भी आग का खतरा बना हुआ है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना जांच के बहाने महानगर पालिका के कर्मचारी एक दुकान से सारा फर्नीचर उठा ले गए। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने पर महानगर पालिका के कर्मचारी एक दुकान का फर्नीचर उठा ले गए। महानगर पालिका के अधिकारी वहां के एक बाजार में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दुकान में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर उन्होंने कार्रवाई की आड़ में वहां का फर्नीचर ही उठवा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महानगर पालिका के कर्मचारी जरूरी दूरी के नियम का पालन नहीं होने पर उस दुकान में घुसे और वहां रखा फर्नीचर उठाकर अपनी गाड़ी में लादने लगे। कर्मचारियों की यह कार्रवाई देख दुकान में मौजूद लोग भी उनसे उलझ गए। वहां काफी देर तक बहसबाजी होती रही, लेकिन बिना किसी की परवाह किए कर्मचारी दुकान की कुर्सियां और दूसरा फर्नीचर उठाकर वहां से चले गए। बाद में दुकानदार ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगे महाकुंभ में आस्था की बयार बह रही है, तो महाकुंभ में स्थापित होने वाला विशालकाय डमरू और त्रिशूल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ के ससुराल यानी धर्म नगरी हरिद्वार में महादेव का डमरू त्रिशूल श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। महाकुंभ में स्थापित होने जा रहा विशालकाय डमरू और त्रिशूल मुंबई से हरिद्वार पहुंच चुका है और उसे देखने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। दरअसल शैव सन्यासी भगवान शंकर और उनके अवतारों को आराध्य देव मानते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा इनमें सबसे बड़ा है,
जूना अखाड़ा हरिद्वार में पहला 141 फुट ऊंचा डमरू त्रिशूल स्थापित कर रहा है। त्रिशूल का अगला हिस्सा ही 31 फुट ऊंचा है। बाकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के मुताबिक डमरू त्रिशूल 80 लाख रुपए की लागत से बना है। मुंबई से डमरू त्रिशूल बनकर आ गए हैं, जो 5 अप्रैल को विधि विधान से स्थापित हो जाएंगे। 80 लाख की लागत से तैयार डमरू त्रिशूल श्रद्धालुओं की आस्था और शहर में सबसे ऊंचा डमरू त्रिशूल पहचान बनेगा। डमरू त्रिशूल को बजाज कंपनी ने डिजाइन करके बनाया है। इसे हाई क्वालिटी स्टील से तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि 250 साल तक स्टील खराब नहीं होगी। मध्य प्रदेश के कटनी में संत श्यामगिरी महाराज ने छोटी सी कार को एसयूवी में तब्दील कर दिया। इस गाड़ी से वो अयोध्या का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक संत ने अपने लिए एक खास तरह की गाड़ी बनवा ली। बताया गया है कि जूना अखाड़े से जुड़े संत श्यामगिरी ने अयोध्या के राम मंदिर जाने के लिए इस गाड़ी को बनवाया है, जिसके लिए ऑल्टो कार का इस्तेमाल किया गया। इस छोटी कार में इतने बदलाव किए गए कि इसका हुलिया ही बदल गया। देखने में ये गाड़ी किसी एसयूवी जैसी लगने लगी। इस गाड़ी में भजन बजाने के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया, साथ ही तलवार और पिस्तौल के नमूने भी लगाए गए। बाबा के मुताबिक इस गाड़ी को बनाने में 2.5 लाख रुपए की लागत आई और अब वो इस गाड़ी से अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपने कुछ नहीं बनवाया, राम जी ने ही भेजा है अपने भक्तों के लिए। उन्होंने ये गाड़ी चलाकर भी दिखाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी इस गाड़ी को हैरानी से देखते रहे। क्या टाइम ट्रैवल संभव है? हॉलीवुड में इस पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर कर एक शख्स ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने साल 2027 में जाने का दावा किया है। साथ ही साथ उसने ये भी दावा किया है कि 2027 में उसे धरती पर इंसानों के अस्तित्व के एक भी सबूत नहीं मिले। खुद को द मैसेंजर कहने वाले इस शख्स को लोग टाइम ट्रेवलर के तौर पर जानते हैं, जिसके लाखों फॉलोअर भी हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने इस बार 6 साल आगे की दुनिया में जाने का दावा किया। अपनी बात के समर्थन में उसने स्पेन के एक शहर के कुछ वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड किए, जिनमें वो खाली सड़कों पर टहलता दिखाई दिया। बड़ी बात ये कही गई कि 2027 में पहुंचने के बाद उसे सड़कों पर इंसान देखने को नहीं मिले। जो वीडियो इंटरनेट पर डाले गए उनमें भी सड़कों पर कोई इंसान नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और कई दूसरी बिल्डिंग भी दिखाई गईं, लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं दिखा। हालांकि आगे के वक्त में जाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता, इसलिए कुछ लोग उसकी बातों को महज कोरी कल्पना कह रहे हैं। जमुई की बेटियां एथलेटिक्स की दुनिया में झंडे गाड़ने का सपना देख रही हैं। केकेएम कॉलेज के मैदान में दिन रात पसीना बहा रही इन बेटियों के मन में बिहार का झंडा बुलंद करने का ख्वाब पल रहा है। केकेएम कॉलेज के खुले मैदान में पसीना बहा रही हर बेटी अपने सपने की ओर एक एक कदम बढ़ा रही है। किसी के मन में एथलीट बनकर ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पल रहा है, तो किसी का जुनून खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों पर नकेल कसने का है। तभी तो समाज की बेड़ियां तोड़कर घर से बाहर निकली ये बेटियां कभी भाला फेंकने की प्रैक्टिस करती नजर आती हैं, तो कभी कई किलो वजन उठाकर अपने दमखम की परीक्षा खुद लेती दिखती हैं। कॉलेज का ये खुला मैदान इन बेटियों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। हम लोग अपने सीनियर प्लेयर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जिला का नाम, देश का नाम, अपने स्टेट का नाम हर एक जगह पे ऊंचा करें। उसी कारण से हम लोग से हिम्मत नहीं हारते हैं कभी भी, और हम लोग के अंदर जुनून इतना है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो मेहनत कर लगा कर। पर संसाधन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसा बहुत सारा टैलेंटेड लड़के लोग बहुत कोई हैं, बट संसाधन नहीं रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। मेरे भैया कितना करेंगे। देश का नाम रोशन करने का सपना लिए ये बेटियां कभी इस सपाट मैदान में गिर पड़ती हैं, तो कभी पसीने से तरबतर हो जाती हैं। फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर
बिहार का डंका बजाने का जज्बा ऐसा है जो ना कभी उन्हें रुकने देता है और ना थकने देता है। तो जमुई के कई सीनियर एथलीट इन बेटियों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। अंजनी को भी और आगे बढ़ना है और इंडिया कैंप में, और जिससे अंजनी को देखते हुए और जूनियर प्लेयर लोग जैसे रिया और सरिता लोग आ रही है, इसे देखते हुए और भी सब प्लेयर लोग आएंगे तो और अच्छा होगा और बेहतर से बेहतर पर्सन होगा। संसाधन नहीं फिर भी जुनून कम नहीं। वो दिन दूर नहीं जब लगन और मेहनत के साथ खेल के मैदान में पसीना बहा रही ये बेटियां भी अपने सारे सपने साकार करेंगी और बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बिहार के युवा दारोगा बहाली परीक्षा में सफल होने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में उन्हें ऊंची और लंबी कूद की प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। कोई ऊंची कूद में अपना दमखम परख रहा है तो कोई सधे कदमों से लंबी कूद में सफल होने के लिए पसीना बहा रहा है। बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे बिहार के ये युवा इन दिनों पटना के गांधी मैदान में दिन रात ऊंची और लंबी कूद की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल उम्मीदवारों की भारी भीड़ में चुस्ती फुर्ती और शारीरिक फिटनेस ही वो कुंजी है जो किसी भी युवा को न सिर्फ सफलता दिला सकती है बल्कि खाकी वर्दी पहनकर दारोगा बनने का उनका सपना भी पूरा कर सकती है। इसलिए बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये युवा अपना सपना पूरा करने के लिए गांधी मैदान में जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हाँ, तैयारी तो मेरा पूरी हो चुकी है। सिर्फ 2 तारीख का इंतजार है कि वहाँ पर देखकर होली हम मनाएंगे अच्छा से। काहे के साथ तो होली नहीं मना पाए, लेकिन 2 तारीख को मेरा होली होगा। 2 तारीख मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवार सफलतापूर्वक शारीरिक दक्षता परीक्षा के पड़ाव से गुजरने के बाद ही कंधे में स्टार चमकाने का सपना पूरा कर सकते हैं, जिसमें ऊंची और लंबी कूद के जरिए बीपीएसएससी की ओर से उम्मीदवारों की फिटनेस की जांच की जाती है। इसलिए मेंस परीक्षा के बाद की अग्नि परीक्षा में प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए कई जाने माने एथलीट भी उनका मार्गदर्शन करने के लिए गांधी मैदान में पहुंच गए हैं। जितना मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ, एथलीट हूँ, तो मुझे मतलब जितना मैंने स्टडी की है और मैंने खुद किया हुआ है, तो मैंने उसी तरह से इन लोगों का शेड्यूल बनाया वर्कआउट का। तो उसी के साथ ताकि इनको वर्कआउट कराता रहूं और इंजरी से इनको प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। बिहार पुलिस में दारोगा बनकर अपने प्रदेश की सेवा करना हर युवा का सपना होता है। पटना के गांधी मैदान में जुटे ये युवा उसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में गिना जाता है। न केवल प्रोफेशनल फ्रंट पर बल्कि मानवता के लिए हर स्तर पर हमारे सैनिक अपने आप में एक मिसाल हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधार और लद्दाख के खरदून ला के पास से सेना के जवानों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ये दोनों तस्वीरें भारतीय सेना के जवानों के हौसले और हिम्मत की हैं, जिसके सामने पहाड़ जैसी चुनौती भी टिक नहीं सकती। भारत के उत्तरी छोर पर सुदूर पहाड़ों में जहां दूर दूर तक मदद की उम्मीद नहीं थी, वहां मदद के लिए पहुंचे सेना के ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन रात और घने जंगल में पहाड़ों के बीच से रास्ता महिला को अस्पताल पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा था। ग्रामीणों की मदद मांगने पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और खाट को ही महिला के लिए स्ट्रेचर बना दिया। इसके बाद सेना के जवान महिला को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चले और अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे वीडियो को सेना ने जारी किया है। लद्दाख में खरदून ला पास सबसे ऊंचे मोटरेबल ट्रैक में से एक है। यहाँ भारी बर्फबारी में 2 पर्यटक एक कार में फंस गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और पर्यटकों की कार भी धीरे धीरे बर्फबारी में ढकती जा रही थी।
मदद मांगे जाने पर लद्दाख पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और कार को तलाश कर बर्फ हटाने का काम किया। इसके बाद रास्ते से बर्फ हटाई गई और फिर कार को टो करके पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।